नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। जैसे ही परिसीमन के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी, वैसे ही जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है। वहां जो आका बैठे हैं उनके पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला जो लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है। इससे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता भी साफ होता है। परिसीमन आयोग ने जिन बदलावों का सुझाव दिया है उनका बीजेपी को छोड़कर घाटी की बाकी पार्टियां विरोध कर रही हैं। चलिए समझते हैं कि क्या है जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के लिए नया परिसीमन का प्रस्ताव, क्यों हो रहा है इसका विरोध, जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या है इसका महत्व, कितना होगा बीजेपी को फायदा, इस रिपोर्ट में देखिए। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से बढ़ाकर 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर की 46 से 47 किए जाने का प्रस्ताव है। जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, डोडा, राजौरी और उधमपुर जिलों में एक नई सीटें जोड़ी जानी है, जबकि 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के कुपवाड़ा में जोड़ी जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये विरोध क्यों हो रहा है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब पूरे देश के बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से परिसीमन क्यों हो रहा है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां जनसंख्या के लिहाज से ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम बहुल कश्मीर में कम सीटें बढ़ाने और हिंदू बहुल जम्मू में ज्यादा सीटें बढ़ाने के कदम की आलोचना कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का अंदाजा है कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ सकता है। प्रस्ताव पास होने के बाद यहाँ भी धर्म के आधार पर चुनाव होगा और वो इस चुनाव को हार सकते हैं। कश्मीर की पार्टियों का ये आरोप है कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। अभी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें होनी चाहिए। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें हैं। ऐसे में अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के बनते रहते हैं। परिसीमन के बाद ये गणित बदल जाएगा। नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव भी दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। विपक्षियों का आरोप है कि नए परिसीमन में जम्मू के लिए जो 6 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, उनमें से अधिकतर जिले हिंदू बहुल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल है। कठुआ की हिंदू आबादी 87%, सांबा की 86% और उधमपुर की 88% है। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिले में भी हिंदुओं की आबादी 35 से 45 है। 2008 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 87 में से 11 सीटें ही जीती थी, लेकिन 2014 में हुए अगले चुनावों में बीजेपी 25 सीटों के साथ ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2014 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू क्षेत्र से ही जीती थी, जबकि कश्मीर में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। वहीं इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। अगर पुंछ और राजौरी जम्मू लोकसभा सीट में बने रहते हैं तो इसे एसटी रिजर्व लोकसभा सीट घोषित करना पड़ सकता है। इससे बीजेपी को हिंदू वोट मजबूत करने में मदद मिलेगी। बारामूला के पुनर्गठन से शिया वोट मजबूत होंगे। इससे सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा। सज्जाद बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। और अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन का इतिहास क्या रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र करता था। विधानसभा सीटों का राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1957 के तहत होता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया।
तभी केंद्र में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को दोबारा निर्धारित करने के लिए 6 मार्च 2020 को एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को 1 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से समय सीमा बढ़ती रही और आखिरकार उसने 5 मई 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। अगर आयोग का प्रस्ताव पास होता है तो पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की राजनीति यहां खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जम्मू का जो हिंदू वोट बैंक है उसका विभाजन नहीं होगा और वो सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन कश्मीर का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तीनों पार्टियों में बंट जाएगा। समझने वाली बात यह है कि कश्मीर की 47 सीटें 3 पार्टियों में बटेगी और जम्मू की 43 पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अगर प्रस्ताव पास होता है तो ऐसा होने की उम्मीद है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।